हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक सभी मजे में होंगे। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? खासकर नीट और जेई एस्पिरेंट जो इस बार का 2026 का नीट और जेई के एग्जाम देंगे, आई थिंक आप लोग सब मजे में होंगे। ठीक है, मजे में रहना भी चाहिए। देखिए, घबराना नहीं है और अपना सर्वश्रेष्ठ देना, बेस्ट देना है। ठीक है ना? और समय भी बहुत कम बच गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी फरवरी तक, मतलब मार्च तक टोटल जितना भी बेसिक कंसेप्ट फार्मूला है उसका वीडियो डाल दूं। आप लोग घबराने का बात नहीं है और आप लोग अपना मेहनत को बढ़िया से कीजिए तैयारी, क्योंकि ये बार जी जान लगा देना है। जो ड्रॉपर है उसको लिए कि ड्रॉपर है उनको सीरियसली अपना इस साल उनको कंप्लीट करना है किसी कीमत पर। ठीक है, कहावत क्या है, भाग लो चाहे भाग लो। तो इसका मतलब क्या होता है, भाग लो या भाग लो। तो भाग लो का मतलब क्या, यू टू टेक पार्ट ओनली और अदरवाइज टेक अवे। तो एक बार अपना एकदम जो ड्रॉपर है तो उनको तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा तैयारी करने का, ठीक है ना? तो उनको एक बार जी जान लगा देना है। उनको किसी कीमत यू हैव टू कंप्लीट योर अचीव योर गोल। अपने गोल को अचीव करना है। बाकी तो ऊपर वाला जानता है कि हम लोग तो अपना कर्म करते हैं, बाकी ऊपर देने वाला है, लेकिन अपना बेस्ट देना है। इसलिए आप घबराइएगा मत। पूरा समय बहुत कम है, समय का कीमत को समझिएगा और उसमें अपना मेहनत कीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि एक एक मिनट का कीमत बहुत जरूरी है, क्योंकि 2026 में जो नीट और जेई के एस्पिरेंट होंगे उसके लिए टाइम बाउंड प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टाइम बाउंड प्रिपरेशन 3 घंटे का पेपर को आपको अगर 2.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे 45 मिनट के अंदर कर जाते हैं तो वो अपने फील्ड में बात है। ठीक है ना? वो उनका उसका कोई ब्रह्मांड हो ही सकता है, उसको रोक नहीं सकता है। बाकी किस्मत खराब होगा तो बात दिख रहा है, लेकिन किसी का नहीं। लेकिन जो मेहनत करता है भगवान उसका सहायता करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए और जितना जल्दी हो सके मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितना भी फार्मूला बेसिक कम हुआ है फार्मूला में उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। और भगवान की बात है, अपने स्तर से आप लोग जो भी कोचिंग करते हैं, जहां भी कोचिंग कर रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, जो भी फार्मूला वो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिएगा। कंसिस्टेंसी मेन चीज है, कंसिस्टेंसी। देखिए, सक्सेस का एक भी और भी कारण होता है कंसिस्टेंसी। हमेशा कंसिस्टेंसी और पंक्चुअल रहिएगा। 5 घंटा ही पढ़िएगा, लेकिन रेगुलर पढ़िएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपको अपना ड्रीम टारगेट को नजर आना चाहिए। सपना में, दिन में भी सपना देखना। आपको कहा जाता है कि जो दिन में सपना देखता है उसका सपना जरूर पूरा होता है। ठीक है ना? तो चलिए, ये हुआ कुछ बातें। और हम लोग नेक्स्ट पिछली वीडियो में सर्कुलर मोशन का कुछ वीडियो बनाया था, कुछ बाकी रह गया है और कुछ बाकी है। तो अभी हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक है ना? तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, सिंपल सा हम फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब du/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यहाँ पे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेडियल एक्सेलरेशन क्या, तो ओमेगा स्क्वायर r। हम जानते हैं कि ओमेगा का मान होता है v/r, इसको हम जो सॉल्व करके v²/, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, v²/r। उसका आता है एंगुलर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन d/dt r dw/dt होता है, और यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा क्या हो जाएगा, r अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r अल्फा भी तुम्हारा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब आता है देखिए इक्वेशन ऑफ रोटेशन। हम लोग कांचिंग में मैकेनिक में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के पहले हम लोग 1 डायमेंशन में पढ़े थे। ठीक है, उसी तरह रोटेशनल मोशन का ये फार्मूला है। ठीक है ना? जैसे हम लोग पढ़े थे v/u+at पढ़े थे, ये रोटेशनल मोशन इसका फार्मूला है। तो क्या है, ओमेगा = ओमेगा 0 + अल्फा t, थीटा = ओमेगा 0 t + अल्फा t² और ओमेगा = ओमेगा 0 + 2 अल्फा थीटा। तो ये सब फार्मूला, इक्वेशन ऑफ रोटेशन का फार्मूला जो आपको याद करके रखना, दिमाग में रखना, कि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। रोटेशनल मोशन कोई भी सवाल आएगा तो उसमें काम आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो बोलता है स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, यानी कि आपका क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ रेडियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, नेट तुम्हारा क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, a से ar हो जाएगा, यानी ar इक्वल टू क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये नेट। ठीक है, नेट इसका टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, नॉन, ये था यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट, इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट।
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, v नॉट इक्वल टू 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन को हम क्या कर देंगे, जोड़ दे देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलेशन का निकल जाए। देखिए आप फिगर दिया है, रेडियल एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे क्या होगा, दोनों का ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया, सेंटीपिटल फोर्स आपका दो को, सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखिएगा सेंटीपिटल फोर्स क्या है, सेंटीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी रिजल्टेंट फोर्स फॉर द, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंटीपिटल फोर्स होता है। तो यानी कि F इक्वल हो गया mv स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर r। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक तरह का फोर्स होता है जो ये बाहर की तरफ लगता है। ये देखिए इसमें सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है। यहाँ फिगर वाला दिया है, देखिए ये कि जैसे कोई मूवमेंट है, बॉडी को मूव रहा, इसका वेट क्या mg हो गया और इसका हो गया सेंटीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। यानी कि तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक ही अंतर है, ये सेंटर की तरफ लगता है और ये क्या लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो ये सब एप्लीकेशन है। इसके बाद भी और कुछ भी एप्लीकेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जब तक से सब्सक्राइब नहीं कीजिए आपको वीडियो मिलेगा नहीं, ठीक है, अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आपको एक एक चीज अच्छा मटेरियल मिलेगा, ठीक है, जो आपको बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो जेईई एस्पिरेंट, कैसे आप लोग, ठीक है, आप लोग कैसे हैं। देखिए मैं फिर नया वीडियो लेके आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रोटेशन मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, पेंडुलम, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप देखिए सबसे पहले क्या है कि आप लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे या कोनिकल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम से बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। सिंपल पेंडुलम का बहुत सारा रिलेशन होता है उनको याद नहीं रखता, तो इसको रिलेशन को बहुत बढ़िया से याद रखना है और उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम क्या, सिंपल पेंडुलम में तुम्हारा क्या होता है कि कोई बॉडी क्या होता है, हैंगिंग रहता है, ये 2 and 4 ऑसिलेशन होता है। क्या होता है, 2 या मतलब ये टाइम मिरर, तो टाइम मिरर का ऑसिलेशन क्या होता है, 2 रूट ओवर L by G होता है, 2 पाई रूट ओवर L by G होता है, टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो उसी तरह ये सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम में तुम्हारा क्या होता है, 2 and 4 ऑसिलेशन है, यहाँ भी जितना भी जाएगा यहाँ भी जाएगा। तो यानी तब इसमें केस में क्या होता है, देखिए ये आपको यहाँ से पेंडुलम रखा हुआ है, ये मान लीजिए बॉडी है, तो बॉडी का हम डायग्राम अगर कंसीडर करते हैं तो वेट इसका mg हो गया, ये इसका दो कंपोनेंट पर टूटता है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपका mg sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये L हो गया, आई थीटा मैकेन एंगल थीटा, ये आपका रेडियस हो गया। तो बैलेंसिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स, हम लोग क्या फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या बैलेंसिंग किए, तो t sin थीटा इक्वल टू m स्क्वायर होगा, क्या हो गया, m ओमेगा स्क्वायर, यानी कि t sin थीटा जो थी वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। उसका हम वर्टिकल फोर्स को जब कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पर तुम क्या होगा, देखिए t माइनस mg कोसेक, t माइनस mg कोसेक mv स्क्वायर बाय r। r यहाँ क्या है, r की तरफ फोर्स लग रहा है L, r इक्वल टू क्या है, यहाँ L मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे L, ये पूरा मूवमेंट होगा। तो t इक्वल टू हो गया आपका, जब इसको हम सॉल्व करेंगे t माइनस mg कोसेक mv स्क्वायर बाय L, तो जब t का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, m g cos थीटा v स्क्वायर बाय L, और उसका जब f नेट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर mg cos थीटा का होल स्क्वायर mv स्क्वायर L बाय का होल स्क्वायर, तो ये आपका टोटल नेट रिलेशन निकलेगा। ये क्या निकलेगा, m रूट ओवर g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा v स्क्वायर बाय v4 बाय L स्क्वायर। तो ये देखिए कुछ है नहीं, सिंपल सा बात है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करना है, आपको इक्वेट कर देना है, बैलेंसिंग करके जो रिलेशन निकलेगा उसी में आपका रिलेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। रिलेशन को क्या करना है, न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम को कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसी बेसिस पर आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बढ़िया से इसको रिलेशन को याद करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, मतलब दिमाग में कंसेप्ट को रखना है। अब देखिए उसके बाद आप क्या है, आपका कोनिकल पेंडुलम, क्या है, कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में कोई बॉडी क्या होगा, चारों तरफ मूवमेंट करता है, क्या करता है, चारों तरफ ऐसे करके मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इस केस में अब वीडियो का बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हम बनाते हैं, इस फिगर में देखिए ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, चारों तरफ
मूव कर रहा है। तो इस बॉडी को हम कंसीडर करते हैं, इसका कंपोनेंट लेते हैं। तो देखिए ये रोटेशन है, ओमेगा रोटेशनल मोशन है, ये मान लीजिए बॉडी है। तो बॉडी का देखिए वेट mg है, थीटा बना रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट t sin थीटा, t cos थीटा m स्क्वायर mg, ठीक है, ये थीटा है, ये टेंशन है। तो इसका जब हम लोग डायग्राम को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर क्या t sin थीटा इक्वल टू क्या m स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब t cos थीटा इक्वल टू वर्टिकल mg, यानी स्पीड उसको निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू p रूट ओवर g l स्क्वायर r स्क्वायर टू द पावर 1/4, और टेंशन क्या होगा mgl बाय l स्क्वायर r स्क्वायर का पावर हाफ। यानी देखिए ये सब रिलेशन मतलब कि न्यूमेरिकल में यूज होता है, उसको डेरिवेशन से मतलब नहीं है। तो जस्ट आपको क्या होता है कि रिलेशन उसका याद रखना है कि किस तरह के, अगर कोनिकल पेंडुलम का न्यूमेरिकल आ गया तो उसका डायग्राम को समझना है कि इस तरह का डायग्राम मैंने बनेगा। डायग्राम का तो बेसिक कंसेप्ट कैसे होगा, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा, कौन सा थीटा कहां पर बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है ना। आप उसको क्या करेंगे, उसका हम लोग ये निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है और टेंशन का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह का हम लोग ये रिलेशन क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। इसलिए आपको रिलेशन दिमाग में रखना जरूरी है कि कौन फॉर्मूला कहां पर काम आता है। तो ये सिंपल पेंडुलम हो गया, कोनिकल पेंडुलम हो गया। इसके बाद हम लोग और भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करें, ठीक है। हैव ए नाइस डे, गुड डे। आप वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे।